बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, तीनों पूरी धाम की जय, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही, परमहंस महाराज श्री चरणदास जी साहेब आपकी सदा ही, गुरु मंगलदास जी साहेब आपकी सदा ही, परमहंस महाराज श्री ज्वालदास जी साहेब आपकी सदा ही, श्री बीतक महायज्ञ की जय। पूर्ण ब्रह्मक्षातीत श्री राजशर्मा जी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। श्री बीतक सत्र 2022 महायज्ञ के रूप में महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत, स्वामी श्री लालदास जी द्वारा कृत श्री बीतक साहिब चर्चा का श्रवण रसपान करा रही हमारी परम विदुषी दीदी श्रीमती शारदा प्रणामी जी। आपके श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, आपका कोटि कोटि अभिनंदन। मंदिर के परम श्रद्धेय पुजारी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत। और इस महायज्ञ में आहुति दे रहे हमारे प्रिय सुंदर साह जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमती नीरू चराया जी से आप आए और चंदन तिलक कर परम विदुषी दीदी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमती विशु कटारिया जी आप भी आए और चंदन तिलक कर परम विदुषी दीदी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सभी सुंदर साथ जयकारा लगाकर स्वागत अवश्य करते रहें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री बीतक महायज्ञ की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म श्री निजानंद संप्रदाय का इतिहास श्री बीतक इतिवृत्ति 18 जुलाई 2022 से प्रारंभ, आज 10वां दिन 27 जुलाई 2022 सायंकाल 7 बजे का समय श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर में श्री बीतक चर्चा साहिब आरंभ होने जा रही है। कल तक के प्रसंग में हमने सुना कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी को संवत 1678 में श्री तातम मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई। पूर्ण ब्रह्मक्षाती श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए। उस समय इंद्रावती सगी श्री महराज ठाकुर की आयु मात्र 3 वर्ष की। बाल्यकाल से उनके मन में जिज्ञासा रही कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान किस प्रकार से सदगुरु धनी श्री देवचंद जी जागनी कार्यों को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए चलते चले गए। श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर खीजरा मंदिर में श्री महराज ठाकुर को भी तातम मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई। षोडाक्षरी तातम मंत्र पूर्ण ब्रह्मक्षातीत द्वारा अवतरित हमारे जीवन का सर्वप्रिय मंत्र, ब्रह्मांड का सर्वप्रिय मंत्र श्री तातम मंत्र। जिस प्रकार से सदगुरु धनी श्री देवचंद जी द्वारा लीलाएं चल रही थी, महराज ठाकुर उनके शरण में आए अपने बड़े भाई गोवर्धन के माध्यम से, और किस प्रकार से उनको विनय के लिए परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान धरने के लिए महराज ठाकुर में एक ललक थी, महामती श्री प्राणनाथ जी में एक ललक थी। लेकिन उनको इस माया में भेजने के लिए पहले अहमदाबाद भेजा गया और फिर सदगुरु धनी शिव देवचंद जी का आदेश हुआ कि खेता भाई जो 25 वर्षों तक अरब देश में हैं उनको जागृत करके वापस लाया जाए। श्री महराज ठाकुर खेता भाई को जगाने के लिए अरब देश गए। बहुत सेठ बन चुके थे खेता भाई जी, लेकिन विवश से वो वापस नहीं आ पाए और उन्होंने उस प्रकार से आगे सारा प्रसंग आगे बताया। आज का समय अभी तक चर्चा का हो चुका है। मैं परम विदुषी दीदी के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आज
आज की श्री भीतर चर्चा साहिब आरंभ करें। हम सभी सुंदर सा जयकारा लगाकर पुनः हार्दिक स्वागत करेंगे। श्री राजी महाराज के चरणों में प्रणाम करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री भीतक महायज्ञ की प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। महाराजा श्री छत्रसाल जी की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री वंदो सत्य गुरु चरणी को, करो सुप्रीम प्रणाम। आशु भरण मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप। तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री जवाहरदास साहेब आपकी सदा ही जय। लाडले सुंदर साहब जी, आइए अपनी सुरता को धनी जी के चरणों में लगाते हुए, सद्गुरु जी के चरणों में लगाते हुए एक भाव रखते हैं। मेरे सतगुरु प्यारे देखो ऐना दे नजारे। मेरे सतगुरु प्यारे देखो ऐना दे नजारे। नीए जिससे होते, नीए जिससे होते नजारे करम। के मेरा नाम झोलियां भरम, ओ मेरा नाम झोलियां भरम। मेरे सतगुरु प्यारे देखो ऐना दे नजारे। मेरे सतगुरु प्यारे देखो ऐना दे नजारे। नीए जिससे होते, नीए
वितक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं। इंसा अल्लाह ताला करे, मैं करूं तेरा इंसाफ, तेरा तुझको दिलाऊं, कर दिया तो ये सब माफ। वो तो गया नमाज को, फिर आए अपने घर, हुआ वक्त फजर का, भेजे चौकीदार याद कर, भेजे चौकीदार याद कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी अक्षरातीत श्रीजी साहिब जी भाईजूराज महारानी साहिबा जो साक्षात इस तखत पर विराजमान है, स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होके हमें ये वितक वाणी चर्चा का रसपान करा रहे हैं। ऐसे धामधनी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। निज मंदिर के श्री पुजारी जी महाराज, सभी मंदिरों के ट्रस्टीगण एवं आत्म संबंधी हमारी किरण बहन जी आज हमारे बीच पधारी हैं, एवं धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री जी साहिब जी को सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने हुक्म दिया कि आप अरब देश में जाओ। गांग जी भाई के बड़े भाई खेता भाई को वहाँ गए हुए 25 वर्ष हो गए हैं और उन्होंने इतना सारा धन इकट्ठा कर रखा है। अगर वो पैसा सेवा में आ जाए तो सुंदर साथ की सेवा में लगेगा, जागनी के कार्य में लगेगा। जैसे ही सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने हुक्म किया तो श्री महाराज जी श्री जी साहिब जी ने उस हुक्म को शिरोधार्य किया और सदगुरु जी ने कहा फागुन के महीने में नाव चलती है और 40 दिन में अरब देश में पहुंच जाती है, आप उसमें जाके बैठ जाओ। और पत्र लिख के दे दिया गांग जी भाई ने भी और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने भी। और सदगुरु के हुक्म का पालन करते हुए श्री जी साहिब जी अरब देश में इराक में आके पहुंचते हैं। आके खेता भाई के हाथ में पत्र दिया और उनको कहा कि आपने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, अब श्री 5 नौतनपुरी धाम में जाओ, ये धन आपका सेवा में लगेगा तो आप धन धन हो जाओगे। 4 वर्ष तक उनको चर्चा सुनाते रहे। खेता भाई ने एक ही बात कही कि मेरा जो धन है ना वो ईमानदारी से नहीं कमाया हुआ है ना, मेरा धन गरीबों का खून चूस चूस के कमाया हुआ है। मेरे धन की तो ये दशा होगी, या तो वो जल में डूबेगा और या वो अग्नि में जलेगा और या वो राज दरबार में चला जाएगा, है ना। तो मेरा धन सेवा में नहीं लग सकता, पहले ही कह दिया था खेता भाई ने, है ना। श्री जी साहिब जी फिर भी प्रयत्न करते रहे लगातार कि आप जाइए तो सही, आपके घर में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है, इतना सुंदर साथ आ रहे हैं। और 4 वर्ष तक समझाते रहे और इतने में उनका धामगमन हो गया। और जैसे वहाँ के हाकिम को पता लगता है कि खेता भाई तो अकेले ही थे, यहाँ उसकी संपत्ति प्रॉपर्टी तो इतनी है, और उसने रात में ही उसके ऊपर सील मोहर लगा दी, अपने अंडर में कर लिया सारा। श्री जी जब आए तो उन्होंने आके फरियाद करी, 2 महीने तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे। फिर शिवजी साहिब जी अरब की राजधानी बगदाद है, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके फरियाद करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि इस हाकिम ने सोचा कि मैं श्री महाराज को ही मरवा दूँ, फिर कोई हकदार ही नहीं रहेगा, तो कोई दवाई नहीं करेगा खेता भाई के धन का। और अंदर से उनको इल्हाम हुआ और वो पहाड़ी इलाके में रात में निकल गए। और जैसे गए तो रास्ते में उनको पठानी वेश में आके श्री राजी महाराज ने दर्शन दिए। और जैसे ही दर्शन दिए तो दर्शन देते ही उन्होंने एक पत्र लिख दिया, रुक्का लिख के दिया, और रुक्के के अंदर लिखा कि आप उस सुल्तान से डरना मत और बेखौफ होके, इस रुक्के के अंदर उन्होंने लिखा कि अगर आप
कि मैं ईद के दिन हिसाब लूँगा। तो जैसे ही सुल्तान निकले नमाज अदा करने, तो तब आप उनका दामन झटक के उनको ये रुक्का देना। श्री जी साहिब जी ने वैसा ही किया। कल हमने सुना था कि जैसे सुल्तान नमाज अदा करने के लिए निकले और श्री जी साहिब जी देख ही रहे थे, उन्होंने जाके उनके शेरवानी की कस जो थी वो हाथ में ली और झटका मारते उनके हाथ में आ गई। सिपाही दौड़े उनकी तरफ उनको पकड़ने के लिए, तो सुल्तान साहब बादशाह ने मना कर दिया कि आप इनकी तरफ मत बढ़ो। उन्होंने कहा बेटा बोलो, बेखौफ होके बोलो आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने रुक्का दे दिया। उस रुक्के को खोल के सुल्तान बादशाह ने देखा तो उसमें तो खुदा का नाम दिया हुआ था कि मैं अगर आज हिसाब नहीं दिया तो ईद के रोज क़यामत के दिन मैं दामन झटक के आपसे हिसाब लूँगा। तो कल हम सुन रहे थे तो शिरजी साहिब जी ने कहा, कहते छेड़ा छटका अपनों देखा तरफ खुदाए, उसने अपना छेड़ा छटक के खुदा की तरफ देखा, ये सुकून मुझको कबू किनू ना सुनाए। वो सुल्तान ने कहा ऐसे सुकून तो मुझे आज तक, सुकून में सोते शब्द, ऐसे शब्द तो, ऐसे सख्त शब्द तो आज तक किसी ने नहीं सुनाए। और शिरजी साहिब जी ने कहा मैं तुमको ना इतना ना कहता पर मुझ पर हुआ जुल्म। देखो मैं आपको इतना नहीं कहता पर मुझ पे भी जुल्म हुआ है। एक तो मेरा भाई चला गया, खेता भाई, और ऊपर से उनके सारी धन दौलत संपत्ति पे हाकिम ने अपनी मोहर लगा ली। तो मैं 2 महीने तक भटकता रहा हूँ, तो मेरा किसी ने नहीं सुना। तो उन्होंने सुल्तान ने कहा इंशाअल्लाह ताला जाएगा ना तो मैं तेरा इंसाफ करूँगा और तेरा जितना भी है ना माल मता मैं सारा दिला दूंगा। तो वो तो नमाज अदा करने के लिए चले गए सुल्तान। तो शिरजी अपने निवास स्थान पर आए और प्रातःकाल का जब समय हुआ तो सुल्तान ने कहा 2 सिपाहियों के जाओ, कल जिसने हमारा दामन झटका था उस शख्स को बुला के लेके आओ। तो 2 सिपाही ढिढोरा पीटते हुए गली गली में पूछते हैं कि वो कौन सा शख्स है जिसने कल सुल्तान का दामन झटका था। शिरजी साहिब जी अपने निवास स्थान के बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा वो मैं हूँ। श्री महाराज जी ने कहा, तो उन्होंने दोनों सिपाहियों ने दोनों साइडों से कंधे से पकड़ के और सुल्तान साहब के पास लेके गए। तो जैसे लेके जाते हैं तो सुल्तान साहब बड़े प्रसन्न होते हैं उनको देख के। पहुंचे हजूर सुल्तान के पूछी बात हिंदुस्तान। जैसे सुल्तान के पास गए सुल्तान साहब ने शिरजी साहिब जी को अपने पास दीवान पे बिठाया और हिंदुस्तान की राज्य के बारे में पूछते हैं। हकीकत पूछी इस्लाम की, जो करके इस्लाम कि आपके यहाँ पे तो धर्म का कार्य वो कैसे चल रहा है ना, क्योंकि हिंदू धर्म की महिमा को वो भी जानते थे, है ना। तो बड़े प्रसन्नचित्त होके इतना सम्मान दिया उन्होंने, जबकि एक मुस्लिम होते हुए। और शिरजी साहिब जी मुस्लिम अरब देश के अंदर गए हुए हैं और वहां जाके किसी हिंदू की बात को सम्मान देना, प्यार से बात सुनना, ये उस समय में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इनके हाथ का रुक्का किसने लिख के दिया? वो रुक्का, उस रुक्के के अंदर इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी कि वो रुक्का श्री राजी महाराज ने स्वयं ने लिख के दिया था। वो रुक्का पढ़ते उनकी तो धड़कन तेज हो गई, रात भर उनको नींद नहीं आई। और जो शब्द रुक्के के अंदर लिखे हुए थे, क़यामत की बात लिखी हुई थी, ईदगाह के दिन हिसाब लूंगा, सारी रात उस सुल्तान को नींद नहीं आती कि कब फजर हो, कब दिन हो, मैं उनको बुलाऊं। और ये तो कोई अल्लाह ताला का कोई वली लगता है जिन्होंने खुदा ताला का नाम देके मुझसे बात करी। तो कहते हैं राजी हुई बातें करी तै क्यों ना फरियाद करी दीवान। और बड़े प्रसन्न होके वो सुल्तान साहब बातें करते हैं शिरजी साहिब जी के साथ, है ना। तो कहते हैं कि मेराज जी आपने हमारे दीवान को क्यों नहीं कहा? आप कह रहे हो मैं 2 महीने तक कोर्ट कचहरी में भटकता रहा, तो आपको हमारे दीवान साहब को कहना चाहिए था। पर दीवान साहब वहीं बैठे थे पास में। अब उनकी धड़कन तेज हो गई। पता है उस समय में सजा क्या मिलती थी? मरवा ही देते थे। जड़ से उखेड़ देने का मतलब होता था
शिवजी साहिब जी ने देखा, जिसके आगे मैं 2 महीने तक जिसको पत्र देने के लिए गया हूँ, एप्लीकेशन लेके जाता रहा हूँ, रोज एप्लीकेशन लेके जाता था, 2 महीने तक वो ही दीवान बैठा है और वो दीवान के तो पसीने छूट रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। इन्होंने पूछ लिया और ये अभी बोल देंगे, लेकिन तब बचाया दिल को मैं न सुनाई कान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उसको बचा लिया शिव जी ने। शिव जी ने कहा पता नहीं कोई गरीब होगा, घर का गुजारा कैसे चलता होगा, बेचारे से गलती हो गई है ना। अगर मैं अभी कह दूं यही तो बैठी है दीवान आपके सामने, पूछो इनसे, हम होते तो हम यही कहते, हमें तो उस दीवान को देख के गुस्सा आ जाता कि ये जो चेयर डाल के आपके सामने बैठी है ना, पूछो इनसे। 2 महीने तक एप्लीकेशन लेके जाता था और ये इन्होंने एक भी मेरी एप्लीकेशन, अर्जी, प्रार्थना आप तक नहीं पहुंचाई। लेकिन शिव जी का तो नियम है, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो दिन, सरत धाम की ना छोड़ियो, सुरता पीछे गिराओ जिन। अब अपनी वाणी का नियम खुद ना पालन करें तो फिर सुंदर साथ कैसे करें। कोई देत कसाला तुमको, हमें कहा शिव जी ने कि कोई तुम्हें कष्ट दे, दुख दे, भला चाहिए होते, पर हमसे ये बात इस खेल के अंदर बन नहीं पा रही, हम किसी भी चौपाई पे चल नहीं पा रहे। सच तो ये है, पढ़ते बहुत है वाणी, सुनते भी बहुत है, पर कोई भी चौपाई हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में उतर नहीं पा रही। क्योंकि जब वो परिस्थितियां आती हैं ना, वो इतना कठिन समय आता है जब ऐसे हालात बनते हैं तो हमसे कुछ सहन नहीं होता। लेकिन शिवजी साहिब जी ने तो मौत का शरबत पी लिया दीवान के सामने बैठ के भी, और कहा कि मैं ना सुनाई कान, मैंने कहा ही नहीं दीवान साहब से। उनको कैसा लगा होगा कि ये कितने महान हैं, और उसको अंदर से कितना पश्चाताप हुआ होगा उस दीवान को कि ये देखो आज वक्त आया तो इन्होंने मुझे बचा लिया। क्योंकि शिव जी कहते हैं कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तुम दिन, सरत धाम की ना छोड़ियो, सुरता पीछे फिराओ जी, है ना। तो तब बहुत राजी भई, शेख सल्ला की करी फरियाद, बड़े प्रसन्न हो गए सुल्तान साहब। वो जानते थे, उनको अंदर से पता था कि ये इसको बचा रहे हैं। ये सुल्तान साहब जो है ना, इनको पहले से खबर लग गई कि भला कोई इंसान इतना बेबस मजबूर हुआ होगा ना कि उसको ये घड़ी आ गई कि उन्होंने मेरे शेरवानी की कस पकड़ के झटके से तोड़ी है, इसका मतलब इन्होंने बहुत दुख सहन किए होंगे। उनको अंदर से पता था, क्योंकि जो भी सुल्तान होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, उनके अंदर बहुत बुद्धि होती है, समझदार होते हैं। उनको पता था कि ऐसा ये करने वाले थे, ये मजबूर होकर इन्होंने किया होगा। तो कहते हैं उनके ऊपर बहुत राजी हुए, किसके ऊपर? श्री जी साहिब जी पे, और समझ गए इन्होंने इसको बचाया है ना। और उसी समय शेख सल्ला को बुलाया। उसी वक्त हुक्म हुआ, जाए उखाड़ो बुनियाद। उस शेख सल्ला को कहा, सिपाही को बोला कि जल्दी जाओ, उसको कह दो मैं तेरे सारे परिवार को मरवा दूंगा, तेरे को जड़ से उखेड़ दूंगा, सब मता इनका सुनत दीजिए। तुम लिख के दे दिया कि जितना माल मता है ना ये श्री मेहराज जी का, आप सुनते ही इनको दे दो, ना तो मारो उखाड़ो जड़ मूल से, जो मेरे फेरा मेरा हुक्म, मैं जड़ से उखेड़ दूंगा और मार डालूंगा सबको अगर मेरे हुक्म का पालन आपने नहीं किया। इस तरह का रुक्का लिख के एक सिपाही को भेज दिया, और उस सिपाही ने आके वो रुक्का शेख सल्ला को दे दिया और कहा कि करियो इत्सिताब, कागज दिया हाथ में, करियो इत्सिताब, हुक्म हुआ मुझको इस शख्स के बाद। आके दिया सिपाही ने वो रुक्का लिखा हुआ और कहा कि जल्दी करना, इस शख्स के लिए मुझे हुक्म हुआ है। तुरंत कुंजी बखार की और सामा सब उसी समय सारी गोदाम की चाबियां और जितना भी सामान था
काट के हाथों नहीं ढील न करी, तब एक पल भी नहीं लगाया, क्योंकि सुल्तान के हाथ की लिखा हुआ रुका आया ना, पढ़ते ही वो भी थर थर कांपने लगा। सुनी बात श्री देवचंद्र जी भेजे बिहारी जी शाम। इधर श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर श्री जी साहब जी ने पत्र लिख दिया था कि खेताबाई धाम चले गए हैं, और ये खबर जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पास पहुंचती है तो उन्होंने श्याम जी को और बिहारी जी को भेजा। पहुंचे आए बराबर मुलाकात करी इस ठाम, वो भी अरब देश के अंदर पहुंच गए। आके शिव जी से मिलते हैं, तब लेखा दिया हाथ में, पहुंची सब सामा, और कहते हैं श्री मेराज ठाकुर जी ने 4 वर्षों का सारा हिसाब किताब बही खाता उनके आगे रख दिया। इतना पैसा आया है, इतनी उगराई आनी बाकी है, और इतना उस हाकिम ने आग लगाती थी वो जल गया है। रोजनामा आगे रखा, जो लिखा था नामा, रोज जो हिसाब किताब लिखते थे ना, वो सारा का सारा देना और लेना वही खाता श्याम जी और बिहारी जी के आगे रख दिया, क्योंकि शिव जी साहब जी ने तो सतगुरु के हुक्म का पालन करने आए हैं ना, वो तो सेवा करने आए हैं। उनके अंदर ऐसा भाव है ही नहीं। ईमानदारी के साथ वो खेता भाई के इस काम में लगे हुए है ना। सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, पर इनों का कुफर क्यों कर ना जात। कहते सारी अपनी मेहनत बताई कि 4 वर्ष हो गए मेरे को भी, और मैंने कैसे कैसे ये इनकी उगराई निकाली। फिर शेख सल्लाह ने सारी मोहर लगा ली, फिर किस तरह से पैसा वापस लिया है। 2 महीने तक मैं कोर्ट कचहरी में भटकता रहा, कैसे मैं बगदाद पहुंचा, अरब की राजधानी बगदाद में मैं कैसे पहुंचा, कहाँ जाके मैंने उस सुल्तान से मिला, फिर सुल्तान से मिलके फिर ये पैसा उन्होंने मुझे वापस दिलाया है। पर इनों का कुफर क्यों ना जा, किनका, श्याम जी का और बिहारी जी का। उनके अंदर क्या भरा हुआ है, छल कपट झूठ प्रेम ये भरा हुआ है। उन्होंने कहा देखो कितनी सफाइयाँ पेश कर रही है, ये पैसा इनका जो खुद खा गए ना, वो कह रहे हैं बाकी का चल गया है ना। यहाँ से फेर के आए पुरी नौतन, अब यहाँ से चल के श्याम जी और बिहारी जी नौतनपुरी धाम में आए, और आके उन्होंने गांगजी भाई को श्री देवचंद्र जी को भी भड़का दिया। आके कहा कि जितना धन था, दौलत था, संपत्ति थी, वो तो श्री महाराज ठाकुर जी हड़प गए हैं। इस वितक में लादास महाराज जी ने वर्णन नहीं किया, लेकिन बाकी वितक का वर्णन करते हैं कि जब पैसा लेने के लिए गए वहां पे, तो इनके साथ मानजी भाई भी जाते हैं, श्याम जी, मान जी और बिहारी जी। तो जब वापस आते हैं तो इन दोनों ने आपस में बात करी भी इतना, क्योंकि शिवजी साहब जी ने सोना चांदी जितना था ना उसकी गठड़ी बांध के इनको दे दी कि ये तो आप ले चलो, बाकी का जो भी होगा मैं लेके आऊँगा। तो वो सोने चांदी की गठड़ी बांधी हुई थी, और कहते हैं किश्ती में, समुद्र के अंदर किश्ती में जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, और आपस में दोनों बातें कर रहे हैं क्या कि ना वहां जाके कहेंगे कि उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। और जो मान जी हैं सुखबाई की वैष्णव, वो कहते हैं मैं सारी सच्ची सच्ची बात बताऊंगा कि श्री महाराज जी ने सोना चांदी पैसा जो भी था उन्होंने सारा दिया है इनको। और ये दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं, बिहारी जी भी और श्याम जी भी। और कहते जैसे ही पोटली किश्ती बदलने लगे, पोटली पकड़ाने लगे, मान जी भाई को धक्का दे दिया, वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। ये किसी वित्तकार ने वर्णन किया है। और इधर ये जो गठड़ी थी, वो गठड़ी सोना चांदी वाली, वो भी पानी के अंदर डूब गई। कहा था ना खेता भाई ने कि मेरी इस धन की क्या हालत होगी, या तो पानी में डूबेगा, या आग में जलेगा, या कोर्ट कचहरी में जाएगा, है ना, ये हालत होगी।
तो अब दोनों वापस आए हैं, श्याम जी और बिहारी जी। आके कहते हैं कि वो उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया, हम गए थे श्री महाराज के पास, कोई पैसा नहीं दिया, है ना। चुगली बालबाई करी, सुनाई जाम के कान। इन दोनों पे तो कोई असर नहीं हुआ, ना सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी पे असर हुआ बिहारी जी की बात का और श्याम जी की बात का, और ना श्री गांधी जी भाई पे असर हुआ, क्योंकि वो श्री महाराज जी को अच्छे से जानते हैं। अपनी औलाद को कौन नहीं जानता, है ना। उनको पता है गांधी जी भाई को कि ये श्याम जी कैसे हैं, और उनको पता है कि बिहारी जी के अंदर कितनी ईर्ष्या है श्री महाराज के लिए, है ना। तो वो दोनों पे बिल्कुल असर नहीं हुआ। लेकिन बालबाई जी जो बुआ जी हैं वो पास बैठी थी, उन्होंने इस बात को जब सुना तो वो चली गई जाम राजा के यहाँ चुगली करने के लिए। उन्होंने जाके चुगली कर दी और जाम राजा के यहाँ पे जब शिकायत कर देती हैं, संबत 1778 हुआ ए मजकूर, सब सामा गई रावण में जिनके लिखी अंकुर। संबत 1708 में शिवजी साहब जी वापस आते हैं पानी के जहाज में, जो पानी के अंदर जहाज चलते हैं ना, उसमें वापस आते हैं। और जैसे ही वापस आए तो वो जाम राजा ने पहरेदार लगा रखे थे, सिपाही चौकी बैठा रखी थी, और जैसे ही आए, आते ही उन्होंने जो पैसा बाकी का शिवजी साहब जी लेके आए थे, वो सारा का सारा पैसा उन्होंने राज दरबार में रख लिया, राज दरबार के अंडर में हो गया। और सामा गई सब रावण में जिनके लिखी अंकुर, जिसके अंकुर में लिखी थी वो चली गई। अब शिवजी साहब जी श्री महाराज जी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए जाते हैं। अब जब प्रणाम करने के लिए जाने का समय था, उधर बालबाई को पता लग गया कि वो आ गए हैं, और बालबाई जी ने पहले कह रखा था कि अगर आप श्री महाराज की प्रणाम स्वीकार करोगे तो मैं कुएं के अंदर डूब के मर जाऊंगी। और जैसे ही पता लगा तो वो कुएं के किनारे बैठ गई। कौन? बालबाई जी कुएं के किनारे बैठ गई। मैं देखती हूँ ये इनकी प्रणाम स्वीकार करते हैं तो मैं कुएं में कूद के मर जाऊंगी। और कह के गई थी सदगुरु देवचंद्र जी को, आपको स्त्री हत्या का पाप लगेगा, मैं कुएं में डूब के मर जाऊंगी। अब इधर श्री महाराज जी 5 वर्ष बाद आए हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में, और आते ही प्रणाम करने के लिए गए। जैसे ही प्रणाम करने के लिए जाते हैं, कितनी देर तक प्रणाम करते रहे, लेकिन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने पर्दा कर लिया। और पर्दा करके उनकी तरफ देखते ही नहीं। कुछ गीतकार कहते हैं पर्दा करने के भी कारण थे। पर्दा क्यों किया? कहते हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो बिहारी जी ने आके शिकायत करी, जो चुगली की, जो व्यवहार किया, उससे शर्मसार हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए थे, है ना, तो उस समय में कितना दुख हुआ था राधा जी को, है ना, कितना दुख हुआ था जब उन्होंने कहा था मुझे कंधे पर बैठा लो, मेरे से चला नहीं जाता। उन्होंने कहा था चलो कुंज में चले, उन्होंने कहा मुझसे चला नहीं जाता, मुझे कंधे पर बैठा लो, और उसी समय वो अंतर ध्यान हो गए। तो अंतर ध्यान हो गए थे तो राधा जी को कितना उस समय में विरह किया, कितना विलाप किया, कितना रोई राधा जी उस समय में। तो अब श्री इंद्रावती जी के स्वरूप में तो है श्री राजी महाराज, और उधर श्री देवचंद्र जी के तन के अंदर है श्री श्यामा जी महाराज। पर्दा कर लिया, क्योंकि एक भजन की लाइन में कहते हैं बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। कभी राधा बनोगे ना तो पता लगेगा कि मैं कितना रोई थी उस समय
जब आप मुझे रोता बिलखता छोड़ के और अंतर ध्यान हो गए थे, है ना। आज श्यामा जी हैं, राधा जी हैं, श्रीराज जी हैं, तो कहते पर्दा कर लिया, पर्दा कर लिया। पौने घंटे तक श्री महाराज जी सीधा आई हैं सदगुरु जी के चरणों में। सोचो कितनी लंबी यात्रा करके आई है। 40 दिन लगते हैं जाने में और 40 दिन लगे होंगे ना जहाज को वापस आने में। और किस तरह से भूखे प्यासे तड़पते हुए सोचा कि सतगुरु के चरणों में जाऊंगा ना, सारी भूख प्यास उनका दीदार करके खत्म हो जाएगी, उनका दर्शन करते ही मेरी प्यास बुझ जाएगी। और चरणों में गए, मत्था टेका, प्रणाम की, लेकिन सतगुरु जी ने पर्दा कर लिया। इतना रोए। खटरुद्दी के अंदर कहते हैं तमे पर्दा पाछा कीदा पक्षी वली आवी ते आ बसंत। जब आपने पर्दा किया था तो बसंत ऋतु आई थी। ते पक्षी तमसु रवानी लागी छे खरी उन्हें खंत। आपसे बसंत की ऋतु में किसका मन नहीं होता अपने प्रीतम के साथ, अपने पति के साथ समय बिताने के लिए। ते पक्षी तमसु रवानी, मैंने तो सोचा था मैं आपसे रवन करूंगी। लागी छे खरी मुने खंत, मेरी तो बड़ी चाहत थी, लेकिन आपने पर्दा कर लिया। और पर्दा करते ही जो दुख जो दर्द श्री महाराज जी को हुआ, उधर बालबाई कुएं पे बैठी देख रही है कि ये प्रणाम स्वीकार तो नहीं करते। पर्दा करने के बाद सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अंदर ही अंदर कितना रो रहे होंगे कि ये मेरी आज्ञा का पालन करते हुए अरब देश की यात्रा करके आया है। 5 वर्ष तक सेवा के लिए भटक भटक के आया है। और मन में सोचते होंगे कि महाराज मैं बेबस हूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि जिनके घर में मैं बैठा हूँ उन्हीं की बहन है बालबाई, और अगर कुएं में कूद के हत्या कर लेगी तो मैं गांगजी भाई को क्या जवाब दूंगा। यहाँ नौतनपुरी मिने रहे बरस दोए। अब 2 वर्ष तक श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर रहते हैं। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज खिजड़ा मंदिर के अंदर वाणी चर्चा कर रहे हैं। 2 वर्ष से सुंदर सत को जाते देखते हैं, कितना आनंद बरस रहा है, कितना रस बरस रहा है। गए ना श्री देवचंद्र जी पास, हरख मिलने को बड़ो होए। बड़ी दिल में खुशियां थी मिलने के लिए, लेकिन गए नहीं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पास। बात बात बिलखे वहां घर के बीच आप, अपने घर में सुकून से थोड़ी बैठी है, पता कितना रोते हैं। घर में बैठे बैठे कहते हैं जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से। जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, लगा लो गले
मैं चलती रहूंगी, दुनिया से अपना कुछ भी कहूंगी। राह पे तेरी मैं चलती रहूंगी, दुनिया से अपना कुछ भी कहूंगी। चुपचाप सह लूंगी दुनिया के ताने, रूहे पिया तेरी तेरे हवाले। चुपचाप सह लूंगी दुनिया के ताने, रूहे पिया तेरी तेरे हवाले। हाल में रखिया मुझको बिहार, हाल में रखिया मुझको बिहार। लगा लो गले प्यार से, जुदाई में तेरी हुए हम निहाल। लगा लो गले प्यार से, रोग मेरे का नहीं है इलाज। लगा लो गले प्यार से। भांत भांत बिलख रहे घर के बीच आप, ना वे गुलामी ना ए जामे, तो क्यों कर होवे मिला। ना तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री महाराज जी को बुला रहे हैं और ये कहते हैं कि मैंने जब पहले प्रणाम करने गया था तो मेरी प्रणाम क्यों नहीं स्वीकार करी। बिहारी जी को नहीं पता, श्याम जी को नहीं पता कि मैं कैसा हूं, पर मेरे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को तो पता है ना कि मैं इंद्रावती की आत्म कैसी हूं। मान लो इनको भड़का दिया बिहारी जी ने या श्याम जी ने या बालबाई ने, पर धनी तुम्हें तो पता है ना मैं किसके लिए गया था। और 5 वर्ष बाद आया, रो रो के मैंने आपके चरण धो दिए, आपने उठ के एक हस्तकमल नहीं रखा मेरे शीश पे। मैं कितना रोया, भूखा प्यासा तड़पता बिलखता हुआ आपके चरणों में आया। मेरे हृदय के अंदर कितना दर्द था आपको बताने के लिए। आप एक बार पूछते तो सही मुझसे कि मेरा आज 5 वर्ष में तेरे पे क्या बीती, तेरा क्या हाल है। हाल ना पूछा आपने मेरा, उल्टा ही मुझसे पर्दा कर लिया और आपने मेरे साथ बात तक नहीं करी। कितना दर्द हुआ होगा कि मैंने 5 वर्ष के अंदर अपने घर को, परिवार को, फूलबाई जी को 5 वर्ष तक त्याग करके गए, घर में नहीं आए। किसकी सेवा में गए? सदगुरु के हुक्म फरमान बैठे। और आज ये नहीं है कि वो नहीं आए, आते ही उनके चरणों में गए, रो रो के बिलख बिलख के इंतजार करते रहे, घंटों बैठे रहे, पर वापिस आ गए। अब कहते ना वे गुलामी और ना ये जामी। उधर से वो बुला नहीं रहे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, उनको तो बालबाई से और सबसे वो लग रहा है कि क्या करूं। इन्होंने कहा उनको साथ प्रणाम भी नहीं करनी। और श्री जी साहिब जी को लग रहा है कि अब जब तक मुझे नहीं बुलाएंगे ना मैं नहीं जाऊंगा, अब जब खुद बुलाएंगे ना तब मैं जाऊंगा। इस चौपाई के ऊपर दूसरी चौपाई देखते हैं। देखो जोरी माया को दिखावे धनी धाम, लाडले सुंदर साथ जी देखिए हंसी बिन कोई ना रहा, या यार या सिरदार। ये दोनों सिरदार आत्माएं सुंदरबाई और श्री इंद्रावती जी, श्री राजी महाराज ने इन दोनों के ऊपर भी हंसी कर ली। चलो सदगुरु जी नहीं बुला रहे थे, कोई बात नहीं। अगर आपको आज प्रणाम स्वीकार नहीं करी तो श्री मेराज जी को चाहिए था रोज जाते उनके चरणों में, रोज प्रणाम करते जाके, देखते कि वो कब तक नहीं बोलते मेरे साथ। लेकिन अंदर क्या आ गई? मैं आ गई। इन मैं को एक काटे धनी श्री धाम। शिव जी ने फिर मैं के प्रकरण में इतने प्रकरण लिख दिए कि ना तो ये मैं ऐसी नहीं जो निकसे किए उपाय मेहनत कर त्रैगुण थके
थके कोई सके ना मैं को फिराए। ये मैं ऐसी नहीं है कि हम निकालना चाहे और हमारे अंदर से निकल जाए ना, तो ये मैं ऐसी नहीं जो निकसे किए उपाय कोई उपाय करे और मैं निकल जाए। तो कहते मेहनत कर त्रैगुण थके, ब्रह्मा विष्णु महादेव के अंदर से ये मैं नहीं निकली। इन मैं को एक काटे धनी श्री धाम, कौन निकाल सकते हैं? धाम के धनी। और आज जो नहीं गए ना, इसके लिए प्रकाश हिंदुस्तानी भर दे रो रो के। इसी बात का दर्द इतना रोए हैं इस बात के लिए, और रो रो के फिर बाद में कहेंगे मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान न कर सकी पीऊ चले पुकार कर, घर आई न पहचाने कई विध विध के वचन, काली आँखां फूटियां और फूटे हृदय के नयन, मैं पहचान न कर सकी पीऊ चले पुकार कर। ये बातें याद आएंगी कब? जब सतगुरु जी चले जाएंगे तब। और आज ये इतनी चोट लगी है, मैं के कितने प्रकरण लिख दिए, फिर कहा कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं से, फिर कहा जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं के। इसी के कारण अपने को चोट लगी खुद को कि देखो अगर ये मैं मेरे अंदर उस समय में ना आती तो मैं 9 वर्ष की जुदाई की तो ना सहन करता, इतना भी छोड़ा तो ना होता। तो धनी जी इस चौपाई में बता रहे हैं, देखो जोर ए माया को दिखावे धनी धाम, हल्की या को जिंगिनो या के रंग में बहुना ठाम। ये देखो ये जोर लगाया माया ने, इतना जोर लगाया। तो कहते इसके बहाव में बह न जाना और इस माया को हल्का ना समझना। ये माया इतनी आसान नहीं है कि हम इसको इतना हल्का समझे। ये किनसे नहीं टली? ये सुंदर बाई और श्री इंद्रावती जी को भी इसने माया ने नहीं छोड़ा। खटरुती में साथ को गया सभी एक खोल, सिखापन विध विध के साथ वास्ते कहे बोल। कहते खटरुती के 5वें प्रकरण के अंदर सुंदर साथ को शिक्षा देते हैं कि सुंदर साथ जी इस माया के अंदर हमें कैसे रहना चाहिए। देखो मैं और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज एक नौतनपुरी धाम के अंदर रहते थे, एक पुरी में रहता, मेलो खिन्न था, हमारा मिलन नहीं हुआ। 2 वर्ष तक तो जामनगर में रहेंगे, फिर 2 वर्ष तक कल्ला जी के पास अब चले जाएंगे। तो कहते एक पुरी में रहते हुए इस माया ने हमें मिलन नहीं करने दिया। अब जब 2 वर्ष घर में रहते हैं ना, एक दिन भोजाई के वचन ताने के जोर, तब प्रातः उदास होए के गए धरोल आप कर जोर। एक दिन भोजन कर रहे थे, सांवलिया भाई के घर में ही भोजन करते हैं, वहीं रहते हैं, क्योंकि घर तो वही है ना, बेटी मंदिर अपना घर तो वही है और वहां भाभी है। अब भोजन कराते हुए भाभी ने ताना मार दिया कि महाराज जिस सदगुरु के लिए तलवार लेके सांवलिया भाई को मारने निकले थे, आज क्यों नहीं जाते हो सदगुरु के पास? अब प्रणाम करने क्यों नहीं जाते? तब तो कहते थे, सांवलिया ने कह दिया था कि ग्राम जी भाई को शहर से निकाल दूं और सदगुरु को निकाल दूं, देवचंद्र जी को, तब तो तलवार लेके मारने के लिए दौड़े थे। आज आपका वो सदगुरु का प्यार कहाँ चला गया? और आज आपको शर्म नहीं आती कि सांवलिया भाई की कमाई की रोटी खा रहे हो घर बैठ के? हैं? आज सदगुरु का प्यार कहाँ है? जैसे कि भोजन कर रहे थे, थाली को वहीं पे छोड़ा, कितना दर्द हुआ होगा। 1
दर्द भरा ये जीवन आपका हमसे सुना नहीं जाता। दर्द भरा ये जीवन आपका हमसे सुना नहीं जाता। दर्द आपका सुन सुन स्वामी साथ का मन भर आता। दर्द आपका सुन सुन स्वामी साथ का मन भर आता। वो कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ। कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ। दर्शन दे दो हमें भी साक्षात हो। ओ शिव जी प्यारे, ओ शिव जी प्यारे। ओ निश दिन तुझे पुकारे साथ आगम करती है पुकार। दर्शन दे दो आ साक्षात हो। ओ शिव जी प्यारे। कितना दर्द भरा है, कितना सोच के देखो। एक तो अंदर से हृदय छलने का छेद हुआ पड़ा है। किसके लिए रो रहे हैं रात दिन? मेरी मंदिर में रहते हैं ना, और कितनी दूर है मंदिर, खिचड़ा मंदिर, कोई दूरी है? 2 वर्ष तक घर में बैठी हैं। पता है कि वहां पे बादल बरस रहे हैं, बादल बरसे रूह अल्लाह के बूंदे ले ज्योति, और कोई ना ले सके बिना अष्टुमा। वो बादल बरस रहे हैं और 2 वर्षों के घर में बैठे हैं, और कहते हैं बैठे कोई आराम से बैठे थे। कितना बिलख रहे हैं, कितना रो रहे हैं। किसके लिए? अपने सद्गुरु जी के लिए। ठीक है, इतना दर्द तो अंदर भरा हुआ था। ऊपर से भोजन करते हुए आज भाभी ने हर हद पार कर दी, ताना मार दिया। क्या कहा कि उसी भाई की कमाई की रोटी खा रहे हो, अब तुम्हारे सद्गुरु कहाँ गए? दुखी होके वहां से निकल पड़े। यहाँ से थी फेर गए कल्ला जी के पास। ताए जाए रोजगार की दिल में रखी आस। यहाँ से गए और कल्ला जी के पास रोजगार की इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे नौकरी करनी है। वो कल्ला जी तो प्रसन्न हो गए कि केशव ठाकुर का बेटा जो राजनीति के अंदर, धर्म नीति के अंदर, जिनको इतनी नॉलेज, जिनको इतना ज्ञान, क्योंकि खानदानी कौन है? दीवान के पद पे रहने वाले। वो तो प्रसन्न हो गए। कल्ला जी के पास रहे बरस 2, जाते ही उन्होंने दीवान के पद पे रख लिया श्री महाराज जी को, और 2 वर्ष तक वहां रहते हैं। या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए। इसके बाद 8 महीने टैक्स चुकाने के लिए गए थे अहमदाबाद के राजा के पास, वहां 8 महीने लग जाते हैं। फिर आए गुजरात से, कल्ला पे मांगी बख्शीश। अब वापस अहमदाबाद से आए ना, वापस आके कल्ला जी को कहते हैं कि मुझे सतगुरु के चरणों में जाना है। उनको लगा कि अगर झूठे धन दौलत पैसे के लिए टैक्स के कारण 8 महीने मैं वो अहमदाबाद के सुल्तान के आगे झुका हूँ, इतने हाथ जोड़े हैं कि अभी हम टैक्स नहीं भर सकते, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। इतने हाथ उसके आगे जोड़े। अगर इतने हाथ सद्गुरु के आगे जोड़े होते और इतना मैं सद्गुरु के चरणों में झुका होता तो आज कितनी कृपा हो जाती मुझ पर। और मैंने क्या किया? वो सद्गुरु के चरण छोड़ के और अहमदाबाद के सुल्तान के चरणों में बार बार हाथ जोड़ रहा हूँ, झुक रहा हूँ। 8 महीने प्रार्थना वहां करते रहे कि हमारा जामनगर, अभी कल्ला जी सक्षम नहीं है ये टैक्स चुकाने में, हमें थोड़ा समय दीजिए। तो वहां पे अंदर से गिल्टी महसूस हुई, अंदर से लगा। तो कहते हैं कल्ला जी से आके बख्शीश मांगते हैं। संवत 1700 बढ़ोतरे अब मैं पाऊं सीख। संवत 1700
1612 में उनको लगा कि मैं नौकरी जो कर रहा हूँ इसका मैं त्याग पत्र दे दूं और मैं सदगुरु जी के चरणों में जाऊं और उनकी सेवा करूं। अब मुझसे दुनिया का हो ही नहीं व्यवहार, एक दिल एकांत में सेवो धनी निर्धार। अब मुझसे दुनिया का काम नहीं होता, मैं तो एकांत में धाम धनी जी की सेवा करना चाहता हूँ। तो जाके शिवजी साहब जी ने कल्ला जी से कहा, कल्ला जी ने कहा जो आपको योग्य व्यक्ति लगता हो दीवान के पद पे तो आप उनको ये पद दे दो, है ना, उनको सौंप दो, वो दीवान का कार्यभार चलाए। और इधर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम चलने का समय नजदीक आ जाता है और इधर धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बिहारी जी को कहते हैं कि जाओ श्री महाराज को बुला के ले आओ। बालबाई को कहते हैं बुला के ले आओ। तो इस समय में आई बालबाई बुलावने, तिनको दिया जवाब, मैं काम छुड़ाए के आवा तो सिताब। बालबाई ने आके कहा आपको सदगुरु जी याद कर रहे हैं, महाराज आप आ जाओ। क्योंकि बालबाई जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, उनको लगा कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। श्री इंद्रावती की आत्मा को सुंदरबाई की आत्मा से अलग करके वो पश्चाताप की अग्नि में खुद भी जल रही थी कि मैंने क्या किया, मैंने इनको अलग कर दिया। इसीलिए बालबाई बुलाने के लिए जाती हैं और इसके बाद बिहारी जी को भेजा और बिहारी जी ने आके कहा पिताजी को अंबर कस्तूरी चाहिए। तो बिहारी जी की बात को सुनते ही श्री महाराज जी ने उन्हें अंबर कस्तूरी लाके दे दी। बिहारी जी ने ये नहीं कहा आपको पिताश्री जी बुला रहे हैं या सतगुरु जी बुला रहे हैं, उन्होंने कहा उनको अंबर कस्तूरी चाहिए। अंबर कस्तूरी हिरनी की नाभि में होती है और उसमें बहुत खुशबू होती है, इतनी खुशबू होती है कि वो हिरनी अपनी खुशबू को ही ढूंढते ढूंढते सारा दिन दौड़ती रहती है और खुशबू होती है नाभि में। तो उन्होंने वो मंगवाई, ला के दे दी और शिव जी ने खुद कहा मैं कदमों तले आवत हूँ फजर, मैं भी जल्दी आता हूँ चरणों में कि मैं अपना ये सारा कार्यभार किसी को सौंप के और फारग होके मैं भी चरणों में आना चाहता हूँ सतगुरु जी के। यो करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज, तुम सिताबी जाएगी ले आओ बुलाए श्री महाराज। दूसरी बार फिर कह दिया, सतगुरु जी से सहन ही नहीं हो रहा कि जाओ जल्दी जाओ बिहारी जी को बुला के लेके आओ। वे कहते संयम को सिंध की भाषा मुंह मुंह कोड़ मत्थन, मैं बातें करूं 300। सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि वो सिंधी भाषा में मुझे एक भजन सुनाया करते थे, कहते थे कि मेरे जीव के करोड़ों धड़ हो जाएं और एक धड़ पर करोड़ों मुख लग जाएं और एक मुख के अंदर करोड़ों जिब्बियां हो जाएं और तब मैं सतगुरु के एहसान अदा करना चाहूँगा और उनके गुण गाना चाहूँगा, तब भी मैं उनके गुण गा नहीं सकता, है ना। तो कहते जाओ उनको बुला के ले आओ। फिर बिहारी जी आए बिहारी जी फिर के बात कही इशारत, बाप को दुखद है कछु औषधि चाहिए इत। आके बिहारी जी ने ये नहीं कहा कि वो आपको जल्दी बुला रहे हैं आप चलो, आके ऐसे इशारा किया कि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उनको दवाई चाहिए। तब कहा श्री महाराज ने मैं आवत हूँ उत कछु काम रहा है मैं उसके गले डालत। शिवजी साहिब जी ने कहा मैं ये दीवान का पद का कार्यभार सौंप के मैं भी आ रहा हूँ। श्री देवचंद्र जी के दिल में रही बात अटक, फिर कहीं बुलाओ, श्री महाराज रहे खटक। श्री देवचंद्र जी को दूसरी बात अच्छी नहीं लगती, वो बार बार कहते हैं कि उनको बुला के लेके आओ क्योंकि उनका जाने का समय आ गया। सुंदरबाई धाम चलते जाहिर कहे वचन, आई खड़ी श्री इंद्रावती। वो इंद्रावती जी मेरे धाम दरवाजे के आगे खड़ी होके रो रही है क्योंकि कब से बिछड़ी हुई है, 9 वर्ष से बिछड़ी हुई है ना। बिहारी जी कहते हैं कि आप बार बार उनको याद कर रहे हो और हम तो कह के थक गए, वो आ नहीं रहे। तब बिहारी जी को कहा तुम बुलाए जाओ इन, मैं दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी श्री इंद्रावती करे रुदन। फिर कहा कि बिहारी जी आप जाओ ना, और ये वचन सुनते ही बालबाई दोबारा चली गई। ये वचन सुन के बालबाई पहुंची धाए
कहा, मुझे तो ये बात किसी ने कही नहीं कि मेरे लिए सतगुरु जी ऐसे तड़प रहे हैं। मैं तो तभी आवत जो एती जानू विख्यात, अगर इतना मुझे पता होता, शिवजी साहिब जी कहते हैं, तो मैं उसी समय आ जाता। तब कारवार सबदार के हुए विदा सिताब, आप रहते थे जिनके दिल को दे आए जवाब। अब सारा जो दीवान के पद का काम था वो दीवान को सौंप के और कल्ला जी को जवाब दे के आते हैं। संबत 1712 श्रावणवदी अष्टमी, मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कहो बात जमी। संबत 1712 में श्रावण का महीना है और अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मिलाप होता है। श्री मोहम्मद का ये साथ जी ए नौतरपुरी की भी तक, याद करो इन समय को सुभान देव सब शक। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, ये नौतनपुरी की बीतक को आप याद करो और उस वक्त को याद करो, आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। अब सिद्धि साहिब जी धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में आ रहे हैं। आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम। तब पूछा ये कौन है, कया श्री महाराज की आत्म। 9 वर्षों बाद आज फिर सदगुरु जी के चरणों में आए। पहले 5 वर्षों बाद आए थे, अब 4 वर्ष और बीत गए। 2 वर्ष घर में रहे, 2 वर्ष कल्ला जी के पास रहे। 4 वर्षों बाद, वैसे तो 9 वर्ष की जुदाई की है, पर एक बार चरण कमल में प्रणाम करने का मौका मिला। लेकिन आज फिर 9 वर्षों बाद आए हैं। हम सोच सकते हैं क्या, जिनको पूर्ण पहचान हो और जो कह के गए हो, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हर उदम तेरे लिए, हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए। जो जाते हुए कह के गए हो, जिंदगी मेरी तुम्ही हो, बंदगी भी हो तुम्ही, जिंदगी मेरी तुम्ही हो, बंदगी भी हो तुम्ही, अर्श में दुल्हा तुम्ही हो, फर्श पर भी हो तुम्ही, अर्श में दुल्हा तुम्ही हो, फर्श पर भी हो तुम्ही। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ धनी तेरे लिए, हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे। आज आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। 9 वर्ष का दर्द लेके आए हैं अब चरणों में। क्या ऐसे सर रखा होगा और उठा लिया होगा? क्या हमारी तरह मत्था टेका होगा? धनी मिलकर बिछुड़ जाना, जुदाई अब नहीं भाती। मिलके बिछुड़ जाना कितना मुश्किल होगा। अब चरणों में आए हैं, चरण पकड़ के रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, चरणों को धो देते हैं रो रो के। हम तो एक चौपाई को जल्दी से पढ़ते हैं, जितने भी हम वक्ता हैं सारे प्रवक्ता हैं, हम कहते हैं आए के मुलाकात करी श्री देवचंद्र जी के कदम। तब पूछा है कौन है, कहा श्री महाराज की आत्म। हम तो चौपाई पढ़ देते हैं कि उन्होंने पूछा कौन है। कितनी देर बाद इस कंठ से आवाज निकली होगी, अपना नाम भी निकला होगा क्या? धनी देवचंद्र जी की आवाज 9 वर्षों बाद सुनी है, पहले आए तो बोले ही ना, पता कर लिया। आज कहा तब पूछा है कौन है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज लेट
कहते थे? क्या कहते थे आप? आपने नाम दिया था ना, मैं वही इंद्रावती। कितना लंबा भी छोड़ा। नाम सुनत में राज को बड़ो जो पायो सुख। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जैसे सुना कि ओ श्री महाराज, प्रसन्नचित होके उठ के बैठ गए। पूछा, महाराज आए तुम? बात करने लगे मुख। उठ के बैठ गए, गले से लगा लिया कि महाराज तुम आ गए। दई दिलासा नरमी से मुक्ते कहे सुकन्न। अगर रो ना रहे हो तो दिलासा कौन देगा? दिलासा किसको दिया जाता है? जो चुप भी ना हो रहा हो। कंठ से किसको लगाया जाता है? जो विरह के अंदर टूक टूक हो रही हो। श्री महाराज जी इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज पीठ पे हाथ फेरे जा रहे हैं, अपना सर उनके चरणों में रख दिया और पीठ पे हाथ फेरे जा रही है। कहते, दई दिलासा नरमी से मुक्ते कहे सुकन। मैं बहुत बेर याद किया, तुम तरफ पठाए मोमिन। क्यों रो रहे हो श्री महाराज? हे इंद्रावती की आत्म, क्यों रो रहे हो? आपको लगता है कि मैंने आपको याद किया? नहीं किया होगा। जितना आप रोए हो उससे कहीं मैं रोया हूं, क्योंकि मैं जब जब चर्चा करने के लिए बैठता था तो मेरी महाराज नहीं होते थे। और जिस दिन से आप आए नवतनपुरी में, प्रणाम करके गए, और उस दिन मैंने चर्चा की होगी तो मैंने कैसे चर्चा की होगी कि अगर आज मैंने उनकी प्रणाम स्वीकार कर ली होती तो आज श्री महाराज आगे बैठे होते और चर्चा सुन रहे होते हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज कहने लगे कि मैं बहुत बेर याद किया, मैंने कोई कम याद किया? मैंने आपको बहुत याद किया है। और तुम तरफ पठाए मोमिन। और मैंने तो बालबाई को, बिहारी जी को कितनी बार भेजा ना कि जाओ उनको बुला के ले आओ, पर शिवजी साहब जी तो रोए ही जा रहे हैं, क्योंकि दर्द सुंदरसा जी एक दिन का नहीं है। थया है झाजरा न सेवाए मार कि मेरा हृदय छलनी के छेक हो गए हैं, अब और मार खाने के लायक नहीं रहा। श्री इंद्रावती जी का हृदय छलनी के छेक हो गया ये सारे दुख देख देख के। अभी तो शुरुआत है। तो धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा, मैंने भेजा था ना बिहारी जी को, बालबाई जी को। तो फिर कहते हैं, तब जवाब श्री महाराज ने दिया श्री देवचंद्र जी को, था काम लौकी का डाला गले और के मुंह। कहा कि मैं दीवान के पद पे नौकरी कर रहा था ना, तो सदगुरु जी वो सारा दीवान का काम किसी और को सौंप के आया हूं। और दूसरी बात ये है, मोको बुलाने का किने ना कया वचन। जो आप कह रहे हो ना, मैं बार बार आपको बुला रहा था, तो मुझे आके किसी ने नहीं कहा कि आपको सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी बुला रहे हैं, याद करने हैं। जब मैं सुना सुकन तब देखे कदम रोशन। जैसे मेरे को बालबाई जी ने कहा कि क्या हो गया महाराज तुमको, कितना सदगुरु देवचंद्र जी आपको याद कर रहे हैं, तो उसी समय मैं आपके चरणों में आ गया, दौड़ता हुआ आ गया। अब तो फिर ना जाओगे लौकिक कामों पर। सदगुरु देवचंद्र जी ने कहा, अब दोबारा तो नहीं जाओगे, फिर से तो नहीं माया का काम करोगे। अब एक वचन और निकल गया मुखारबिंद से कि फिर जाए के आओगे काम इस्लाम पर, या एक बार और राज कार्य करते हुए फिर निजानंद संप्रदाय का काम संभालोगे। और सतगुरु जी के मुखारबिंद से बात निकली तो पूरी तो होनी थी। जब मेला करना चाहेंगे तो एक बार और राजा की नौकरी करनी पड़ेगी। और कहते हैं, मैं तुमको इस वास्ते फेर किया याद, जो इंद्रावती ठाड़ी रोती देखी ऊपर बुनियाद। कहते मैंने इसलिए आपको बार बार याद किया। मैं श्री इंद्रावती जी को देखा कि धाम दरवाजे खड़ी श्री इंद्रावती।
इंद्रावती आयो बिन हम धाम बैठो ना जाए। इंद्रावती के आए बिना मैं परम धाम नहीं जा सकता। क्यों? धाम दरवाजा कौन सा है? धाम दरवाजा है सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का हृदय, उनका दिल, और उनके दिल के सामने रुदन कर रही है श्री इंद्रावती की आत्म। जितना भी रोई है ना, वो सारा संदेश सुंदरबाई सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी तक पहुंचता रहा है। तभी तो कह रहे हैं कि मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे इंद्रावती रोती हुई नजर आती है। कब से रो रही है? 9 वर्ष से रो रही है ना। श्री इंद्रावती ठाडी रोती देखी ऊपर बुनियाद, कहते मैंने देखा कि इंद्रावती रुदन कर रही है, और जब तक श्री इंद्रावती ना आ जाए मैं बैठ ना सकूं धाम में, ता इनको रोती देख, आपको रोता हुआ देख के तो मैं आपके धाम हृदय में नहीं आ सकता ना। क्योंकि इस धाम हृदय से सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को कौन से धाम हृदय में बैठना है? श्री इंद्रावती जी के हर्ष दिल में आके बैठना है। इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विशेष, इसलिए विशेष करके मैंने आपको बुलाया। क्यों बुलाया है? क्योंकि मुझे श्री इंद्रावती जी आपके धाम हृदय के अंदर आके बैठना है। अब तो भला गया तुम आए जो इत मोको अति सुख उपजा, अब मैं हुक्म करत। तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बोले बड़ा अच्छा किया महाराज आप आ गए, मुझे बड़ी खुशी है, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ कि आप आ गए। अब मैं एक हुक्म करता हूँ। फिर थार प्रसाद सो बनाए के धराया आगे आन, कहा कि अब श्री महाराज जी कितने समय से आए हैं, इनको भोजन कराओ। तब शिव जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। शिव जी साहिब जी के पास बिहारी जी बैठे हैं, तो शिव जी साहिब जी ने कहा कि आइए बिहारी जी, अपने दोनों अरोगते हैं, आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ भेलने, एक ठोर प्रसाद लीजिए। बैठ के इकट्ठे कहा कि आओ बिहारी जी, हम दोनों इकट्ठे बैठ के भोजन प्रसाद लेते हैं। तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठो संग तुम। बिहारी जी ने कहा मैं कब भी आपके साथ बैठ के भोजन प्रसाद ना दूं, क्योंकि बिहारी जी के दिल में क्या ईर्ष्या है कि ये आ गए श्री महाराज। मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि ये मेरे पिताजी से के जाने से पहले ना आए, क्योंकि अब मेरे पिता श्री जी गादी इनको दे देंगे, है ना। और ये आज आपके अब बैठ ही गए हैं इनके चरणों में, उनको तो गुस्सा आ रहा है। और शिव जी साहिब जी के मन में है कि हम दोनों इकट्ठे भोजन करें। शिव जी ने फिर कहा अर्ज तलबी हुक्म। शिव जी साहिब जी ने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से कहा आप हुक्म करो कि हम इकट्ठे भोजन करें। तब श्री देवचंद्र जी एक कहा आप श्री मुख सुकन्न, क्या रद बदल होता है आपस में संयन। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बोले भाई दोनों सखियों के बीच में क्या प्रेम संवाद चल रहा है ना। तब शिव जी एक कहा बिहारी जी और हम एक ठोर प्रसाद ले में, ऐसा करो हुक्म। शिव जी साहिब जी ने कहा मैं और बिहारी जी इकट्ठे प्रसाद लें, ऐसा आप हुक्म कर दो कि हम दोनों मिलके रहें और मिलके धर्म का कार्य करें, मिलके निजानंद संप्रदाय को आगे बढ़ाएं। उनका ये मन था। तब श्री देवचंद्र जी एक कहा क्यों ना भेले बैठो तुम। सदगुरु देवचंद्र जी ने कहा श्री महाराज ये तो कितनी अच्छी बात है कि दोनों भाई हो इकट्ठे बैठ के खाओ। जो श्री महाराज बुलानी क्यों ना होए एक आत्म। और बिहारी जी को कहा अरे जिसको श्री महाराज जी भोजन के लिए आमंत्रित करें एक थाली में खिलाने के लिए, तो तुम्हें तो खाना चाहिए ना बिहारी जी। अब यहाँ लालदास जी महाराज तो हर बात की शर्म लाज शर्म रखते हैं कि जो बात अच्छी नहीं है वो नहीं कहनी चाहिए, है ना, वो नहीं कहते। लेकिन सने सखी ने वर्णन किया कि जब थाल आगे पड़ा था उसमें चावल है, दाल है, सब्जी है, सब कुछ है ना, परोसा हुआ था। अब इधर पिताजी का हुक्म भी मानना है कि इकट्ठे भोजन करो। पिताजी लेटे हुए, तो बिहारी जी ने क्या किया, उसमें से एक लाइन खींच दी कि उधर वाला तुम्हारा है, इधर वाला मेरा है, ठीक है। फिर भी शिव जी साहब जी कुछ नहीं बोले, लेकिन लालदास जी ने कहा ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं है ना। बाकी वितरकारों ने तो बड़ी खुल खुल के बातें लिखी हैं सारी। सने सखी जी
नवरंग स्वामी जी, है ना, सब बीतककारों ने अलग अलग वर्णन किया, लेकिन ये एक सूत्र रूप में बीतक है कि आखिर मोमिन होसी बड़े आकल, आखिरी ब्रह्म सृष्टि बड़ी समझदार होगी, अपने आप खोल लेगी अपनी बात को। पर लालदास जी महाराज ने लिखा, तब बिहारी जी आए बैठे शिव जी के ढेले, प्रसाद लिया इकट्ठे, बातें करने लगे। दोनों इकट्ठे बैठ गए और दोनों ने इकट्ठा प्रसाद लिया और बात करने लगे। श्री देवचंद्र जी धनी सो बातें करी शिव जी साहब, अपने जो भी तक बतावत गए। तब अब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के पास श्री महाराज जी बैठे हैं और अरब देश की सारी बातें बैठ के बताते हैं कि कैसे मैं वहां गया, कितना खित्ता भाई को समझाया, कितनी चर्चा सुनाई और उनका पैसा इकट्ठा करने के लिए मेरे ऊपर क्या क्या कष्ट आए, कितने दुख उठाए और कैसे फिर मैं यहाँ आया, आपको प्रणाम करी, आपने प्रणाम स्वीकार नहीं करी, घर में गया 2 वर्ष तक रहा, भाभी ने ताना मार दिया, तो भाभी ने ताना मारा तो 2 वर्ष तक कल्ला जी के पास नौकरी करी। अब आपका संदेश आया तो मैं आपके चरणों में आया। सुन के उत्तर दिया, भला किया अब तुम, काम माया का छोड़ के आए तले हुक्म। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा, श्री महाराज अब अच्छा हो गया, आप माया का काम छोड़ के और चरणों में आ गए हो। एक समय यह दिन 22 रहे साथ महीने, इस समय 22 दिन का मिलाप है। 9 वर्ष की जुदाई की और 22 दिन का मिलाप है। फिर नजर करी धाम को, साथ छोड़े इन समय और फिर परम धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। परम धाम कहाँ है? श्री इंद्रावती जी के हृदय में ही आके बैठते हैं। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, सुंदर साथ के बीच में 34 वर्ष तक सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने आड़ी का लीला की, रात दिन दर्शन कराए, पर तब ये वाणी का अवतरण नहीं हुआ था, वाणी नहीं आई थी, मुकय्यद इलम था, मुतलक इलम अभी नहीं आया था, जिसके कारण सुंदर साथ चमत्कार देखते रहे, 34 वर्ष तक देखते रहे। पर जब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज धाम चले ना, तो सुंदर साथ उस समय जब उनको लेके जाते हैं तो उस समय में भी सुंदर साथ में नहीं। धाम नाता किने ना देखा, अपने ठोर या ईमान, सबका ईमान ही खत्म हो गया। जब तक चर्चा सुनते रहे तब तक ईमान था, और धनी देवचंद्र जी धाम गए तो किसी के अंदर ईमान नहीं रहा। ए आज्ञा यूं ही अति करी हक सुभान, लिखा लो महफूज में भाई देती त्यों पहचान। इतनी आज्ञा थी और भविष्य पटल के अंदर पहले से जो लिखा हुआ है, क्योंकि राजी महाराज डायरेक्टर हैं, धनी ने मूवी बना के तैयार कर दी है। हमें तो रोल दिए गए हैं, सबको, सब आत्माओं को रोल दिए गए हैं, और जिसको जो रोल मिला है वो अपना रोल अदा कर रही है। धनी ने लीला बनाई है तो कहते जो लिखा हुआ था वही होना था। बात जो इस्लाम की रही ना दिल में किन, आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमिन, अब मंदिर में कोई आता ही नहीं है। निजानंद संप्रदाय की जागने का काम एक ठहर सा गया, रुक गया। कहते दिन पीछे बालबाई आई इत, श्री महाराज के घरों आए, ये खबर ले आई तित। कुछ दिनों बाद बालबाई आती है श्री महाराज जी के पास। श्री महाराज तो मसलत करने बैठी, जब आके मीटिंग करती है श्री महाराज ठाकुर जी के साथ, क्या कहती है, अब क्या करना है तुम्हें, रहा काम धाम का सब, ये जागने का काम तो सारा रुक गया है। श्री महाराज हमें क्या करना चाहिए? मसलन श्री देवचंद्र की सो तो बड़ी बुजुर्ग सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की गादी तो बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली है, सो खाली क्यों रहे? देखो हुक्म सामने हक, और ये गादी खाली नहीं रहनी चाहिए। धनी का हुक्म लो और हुक्म लेके अपने को काम करना चाहिए। कोई एक उत्आवत नहीं, भूल गए सगाई। बालबाई ने कहा मंदिर में कोई आता ही नहीं है। जिन सुंदर साथ ने तारतम लिया, जिन सुंदर साथ ने 34 वर्ष तक राजश्यामा जी के दर्शन किए, साक्षात जमुना जी प्रकट करी, देवचंद्र जी ने परम धाम के 25 पक्षों के दर्शन कराए, वही सुंदर साथ में से अब कोई मंदिर नहीं आता। काहू को निज धाम की रही नहीं असनाई, किसी को भी परम धाम की और अपने निजानंद संप्रदाय में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की पहचान ही नहीं रह
अब बालबाई कहती है किनको बैठावे इन पर, बात खुद ही शुरू करती है। बहुत चालाक है बालबाई, शिव जी को बातों में लेती है। पहले उनसे पूछ लेती है किनको बैठाएं इन पर। वैसे मेराज जी आपके हिसाब से गादी पर किसको बैठाना चाहिए? अब शिव जी तो अभी बोलने ही नहीं, तो कहती है किनका करें अख्तियार, इस पे हक किसका होना चाहिए? आपको क्या लगता है किसका हक होना चाहिए? तो अगली लाइन खुद ही बोल दी, निस्बत नस्ल से करें। वैसे देखा जाए तो नस्ली बेटे हैं ना उनके बिहारी जी, उन्हीं को ही बैठाना चाहिए है। बिहारी जी या सरदार, वैसे भी वो आपसे बड़े हैं। देखा जाए तो गादी पर किसको बैठाना चाहिए? बिहारी जी को, क्योंकि उस समय में राधा वल्लभी संप्रदाय की परंपरा थी कि पिताजी के बाद बेटे को बैठाया जाता था। वो रह रही है, कहती हकदार तो कौन है? बिहारी जी हैं। तब श्री मेराज ने कहा यही बात है सिरे। श्री मेराज जी ने कहा बहुत अच्छी बात आपने कही, सिरे की बात है। तब साथ मिलके यही काम करें, हम सारा सुंदर साथ मिलके यही काम करेंगे। ये बात बैठी दिल में, ये काम करना जरूर, 700 भली 500 मैं करूं मजबूर। शिव जी साहब जी ने कहा ये आपकी बालबाई बात बहुत अच्छी है, और अब ये काम मैं करता हूँ, सारे सुंदर साथ को इकट्ठा करता हूँ। अब स्वयं शिव जी साहब जी सब सुंदर साथ को पत्र लिखेंगे, एक दिन निश्चित करेंगे, फिर पत्र लिखेंगे। पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊं इत, कदमों लाख सेजदा करूं, तब साथ भी आवे तीत। सबसे पहले गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी पर मैं बैठाऊंगा और साष्टांग दंडवत प्रणाम मैं करूंगा। कौन कह रही है? श्री मेराज ठाकुर जी कह रहे हैं। ए मसलत करके आई बालबाई अपने घर, ये सलाह करके बालबाई अपने घर आ गई। समय दिन दे के पहुंचे उस काम ऊपर, और जो दिन गादी पर बैठाने का निश्चित किया था तो वो वक्त आ गया। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसलंद, कदमों लाग के बैठे, फिर घर में भया आनंद। कहते शिव जी साहब जी ने गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी पर बैठाया और चरणों में स्वयं पहले प्रणाम करते हैं। श्री मामद के सैयद को हे बीतक पुरी नौतन, अब आगे की कहूँ याद करो मोमिन। महंती श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि सुंदर साथ जी ये श्री 5 नौतनपुरी धाम की आप अभी तक सुन रहे हो, है ना। अब आगे और बताते हैं, संवत 1712 उतरे आसो महीने में, संवत 1712 असो का महीना है। सब साथ को खबर पहुंची श्री मेराज से, सारे सुंदर साथ को वो खबर पहुंचाते हैं। सबसो चर्चा करके चित को दिया मरोर, तुम आए सब सेजदा करो कर खड़नी कया जोर। शिव जी साहब जी ने गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी पे बैठा के ये समाचार सारे सुंदर साथ को पत्र के द्वारा दिया और कहा कि सदगुरु के रूप में गुरुपुत्र बिहारी जी गादी पर बैठे हैं और आप सारे सुंदर साथ को मंदिर में आना चाहिए। और सब सुंदर साथ की खंडनी करके भी पत्र लिखते हैं कि तुम इनको धाम का धनी मानो, तुम आए सब सेजदा करो कर खंडनी कया जोर। जोरदार खंडनी करी कि गुरुपुत्र बिहारी जी को हमने गादी पर बैठाया है, आप इनको धाम का धनी समझ के और इनके चरणों में प्रणाम करो और आओ। सब 7 दिन से आए हुक्म तले निज धाम। अब शिव जी का कहना तो सारे ही मानते थे। अब सुंदर साथ ने आना शुरू किया, चर्चा प्रातः संजय को करने लगे इस धाम, और कहते बिहारी जी सुबह भी चर्चा करते हैं, शाम को भी चर्चा करते हैं। जहाँ तहाँ साथ में बात भई जाहिर, चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहर। अब जो बाहर गांव में सुंदर साथ रहते थे उनको भी खबर पहुंच गई कि गुरुपुत्र बिहारी जी ने चर्चा करनी शुरू कर दी है। सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ में, शर्म पड़ी सबको जान दाम अपने। कहते अब उत्सव होने लगा, कीर्तन होने लगा, सुंदर साथ को सच में शर्म आने लगी कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज धाम गए तो हम सुंदर साथ ने मंदिर आना ही छोड़ दिया, है ना। और आगे सबके श्री मेराज बैठे चर्चा सुनने को, सबो खड़नी कर समझावी इन साथमों। और कहा सबसे पहले आगे आगे श्री मेराज ठाकुर जी बैठते हैं चर्चा करने के लिए, और खंडनी कर जितनी खंडनी होती है ना उसको अपने सिर पे लेते हैं। चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठौर, धाम धनी
साथ भी ना दिखावे। और अब वो चर्चा की अर्चा शिव जी साहिब जी करते हैं। अब एक श्री राजी महाराज के बिना, परम धाम के बिना कोई और बात नहीं करते। और इतनी आनंद भरी चर्चा शिव जी साहिब जी करते हैं ना, यो नित्यानी चर्चा करते हैं, खुली आंकड़ी अंतर्यामी। अब रोज चर्चा करते करते अंतस्करण की सारी आंकड़ियां, जितनी वाणी है, चौपाई है, अपने आप जितनी चर्चा धनीदेव चंद्र जी महाराज करते थे ना, उस चर्चा को भी कितना आगे तक खोल के वर्णन शिव जी साहिब जी करने लगे। सब आई दिल में खुशबोए इस्लामी। तो कहते चर्चा करते करते परम धाम की खुशबू हृदय के अंदर आने लगी और दिल में आया हम तो हैं धाम में, खेल नहीं रंजक। अब जोश आता है शिव जी साहिब जी को कि हमारे परात्मा वाले तन तो मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं, ये खेल तो कुछ भी नहीं है। हम सेरक से नजीक बैठे आगे हक, हम तो प्राण नली से भी ज्यादा नजदीक हैं धनी के। एक खुशहाली दिल में लेके उठत कई तरंग, ये खुशियां दिल में आती हैं और अब श्री जी साहिब जी के हृदय में तरंगे उठती हैं, उमंगे उठती हैं। हमारे धाम नजीक है, हक सुभान की अर्दंग। परम धाम तो सेरक से नजीक है, अर्श कया ना ऊपर तले, अर्श कया मोमिन कलू। परम धाम ऊपर नीचे नहीं है, परम धाम तो हमारे हृदय में है ना। और हम धाम धनी की अर्धंगनी है। साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, तो चर्चा ज्यादा करे खुशहाल होए संयन। सुंदर साथ के सामने सारे गुज भेद, गुज रहस्य खोलते चले जाते हैं और त्यो चर्चा ज्यादा करें। अब बैठते हैं तो चर्चा में इतना आनंद बरसता है, ना तो सुंदर साथ का उठने को मन करता है और ना ही शिव जी साहिब जी का मन करता है। सेवा करो संयम की ये मनोरथ उपजत, कौन भांत कीजिए इनों की सेवा इत। अब चर्चा के अंदर जोश आता है, आवेश आता है। अपने अंदर सोचते हैं कि इस खेल के अंदर परम धाम की आत्माएं उतर के आई हैं, तो मैं इनकी सेवा करूं, इनके सारे मन के मनोरथ पूर्ण करूं। किस प्रकार से मैं इनकी सेवा करूं? इन बात बंदी के लगे करने विचार, गोविंद भेड़े के काम में हुआई खबरदार। कहते इस प्रकार विचार करने लगे कि है तो ये माया गोविंद भेड़ा है ना, इस गोविंद भेड़े के अंदर जो भी गया वो भूत प्रेत ही बन जाता है। पर इसके बिना काम भी तो नहीं चलता ना। इस माया का काम करके पैसा कमा के तभी तो मैं सेवा करूं सुंदर साथ की और सतगुरु की। ये गोविंद क्या था, ये गोविंद भेड़ा क्या है? कहते एक गोविंद था, कोई गांव में रहता था, उसकी मौत हुई, वो प्रेत बन गया। वो प्रेत बना, उसने कहा मैं भूत प्रेत बनाऊं तो मैं सारे गांव वालों को भूत प्रेत बना दूं। और उसने एक इतनी सुंदर नगरी बना ली और उसमें सब सामान रख लिया, हीरे मोती जितनी ज्वेलरी सब कुछ रख लिया, कंबल रखे, कपड़ा रखा, सब कुछ रखा। और लोग दौड़ दौड़ के उस गांव में जाते और जो भी वहां से कोई चीज उठाने लगता वही भूत बन जाता, वापस नहीं आता। कहते 3 संत थे, उन्होंने कहा चलो हम भी गोविंद की नगरी देखें। और तीनों संतों ने आपस में बात करी कि वहां जो जाता है उस चीज को छूता है तो वो क्या बन जाता है, प्रेत बन जाता है। हमें जाना है पर हमें गोविंद के बाजार में से किसी चीज को छूना नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना। आपस में बात करके गए तीनों जने। अब पहले संत ने पूरा राउंड लिया, चक्कर निकाला, वो तो गेट से बाहर निकल गया बाजार देख के। दूसरा संत ने भी पूरा चक्कर लगाया, वो भी पहले वाले संत के पीछे निकल गया। जो तीसरा संत था वो कहता है सर्दी के दिन है, इतने सुंदर सुंदर कंबल पड़े हैं और संतों को कंबल चाहिए ही होता है। उसने धीरे सा एक कंबल उठाने की कोशिश की तो वही प्रेत बन गया। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं खेल के अंदर ब्रह्म सृष्टि आई है, ईश्वरी सृष्टि आई है और जीव सृष्टि आई है। ब्रह्म सृष्टि तो इस माया में से निकल जाएगी क्योंकि वो तो अंतस्करण के अंदर नहीं आने देती ना इस माया को, और ईश्वरी सृष्टि उसके पीछे पीछे निकल जाएगी। लेकिन जो जीव है वो माया को पकड़ के रखेंगे और जैसे पकड़ के रखेंगे
तो इस नगरी के अंदर प्रेत बन जाएंगे। श्री जी कहते हैं तो ये प्रेत नगरी, पर इसमें से कमा के कहाँ से कमाए के तब सेवा होवे सब साथ। भाई पैसा तो कमाना पड़ेगा, तभी तो मैं सुंदर साथ की सेवा करूं। करी मसलत बिहारी जी सोले दीवानगिरी वजीरी हाथ। कहते सलाह करके बिहारी जी के साथ फिर दीवान का पद ले लिया। कहा था ना गुरु सतगुरु जी ने कि फेर के आओगे इस्लाम पर, कि दोबारा नौकरी करके फिर आओगे। बात लगाई वजीर सो जाए तिनका लिया काम, कोई वक्त आवे साथ में दीदार को इष्टा, जाके बात करी। अब बीच में से थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है क्योंकि प्रातःकाल राज दरबार में जाना है। पहले गुरुपुत्र जी की चर्चा सुनेंगे, फिर राज दरबार में जाएंगे। आया बोझ लौकिक का सिर के ऊपर सब, चर्चा के करण को अंतर पड़या तब। अब लौकिक बोझ भी तो आ गया ना, राज दरबार में भी जाना पड़ता है। अब जितनी चर्चा पहले कर रहे थे सारा समय चर्चा में बीत रहा था, अब समय कम मिलता है। तब कसाला करके चुपके न बखत सुनन, फिर भी अपनी देही को कष्ट देके प्रातःकाल 1 बजे उठ जाते हैं। 1 बजे उठ के नहा धो के स्नान करके पवित्र होके चितवनी करते हैं। चितवनी करने के बाद गुरुपुत्र बिहारी जी के पास जाएंगे, जाके चर्चा सुनेंगे। धर्म लगे पालने सांचा है मोमिन, क्योंकि अपने धर्म का भी पालन करना है। सच्ची ब्रह्म सृष्टि है। उठे पिछली रात को करने को दीदार, बिहारी जी पास आए के सुने चर्चा परवरदिगार। आधी रात को उठ जाते हैं, चितवनी करते हैं, चर्चा सुनते हैं। बिहारी जी के पास उनका आके दर्शन करते हैं। स्वरूप चर्चा सुन के तब आमे दरबार, कारभार चला में लौकिक कोई के खबरदार। वो स्वरूप सुंदर संकुल की ही चर्चा करते थे। कौन? गुरुपुत्र बिहारी जी। वो चर्चा सुन के सच्चे साहिब जी दरबार में आ जाते हैं। ये काम व्यवहार करते रहा 4 घड़ी पिछला दिन, तब वहां से उठ के आए बैठे जमात संयन। शाम के 4:30 बज जाते हैं। राय दरबार से जब आते हैं तहाँ चितवनी धाम की करत है सब कोए, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। अब शिवजी साहिब जी श्री राजी महाराज की पूरी चितवनी करवाते हैं सुंदर साथ को। जो हमने सुना ना स्वरूप सुंदर संकुल, 1.25 घंटा लगा था ना 4 चौपाई पे, कि कैसे स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल गुरु देख लेना खोल नूर जम्माल। वो स्वरूप की पूरी चितवनी करते हैं श्री जी साहिब जी, है ना। और आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुराक, इस वेद इस्लाम की बुजरक जानी खाक। श्री राजी महाराज के मूल स्वरूप की चितवनी करा के खुद चितवन भी करते जाते हैं, सुंदर साथ को भी चितवनी कराते हैं, तो आत्मा को शांति मिलती है। और राजी महाराज का साक्षात स्वरूप अक्षरातीत धनी का ऐसे सामने आता है, मानो छलछलकार करता हुआ नूरी स्वरूप शिव जी के सामने है। और मन में आता है कि ये सुंदर साथ के चरणों की घाट भी मिल जाए, क्योंकि श्यामा जी नो अंग है सुंदर साथ। और ऐसे श्री राजी महाराज की चितवनी करते करते, उनके स्वरूप का ध्यान करते करते सुंदर साथ को कहते हैं कि ऐसे धनी की चरण रज, ऐसे सुंदर साथ की चरण रज की इच्छा हमें हृदय के अंदर हमेशा रखनी चाहिए। अब मैं साथ इस्लाम का करूं सब एक ठोर, कुछ रसोई करके सेवा करूं अति जोर। अब सोचते हैं कि मैं निजानंद संप्रदाय के सारे सुंदर साथ को इकट्ठा करूं, एकत्रित करूं, क्योंकि सारे इकट्ठे कब होते हैं? जब क्या हो? मेला हो और लंगर प्रसाद हो, चर्चा भी हो, फिर मंदिर में लंगर प्रसाद भी हो, है ना। तो वस्त्र भूषण पहनाए के सेवा करूं सब साथ, मोको धामधनी ने इनके पकड़ाए हाथ। क्या सोचते हैं कि मैं सुंदर साथ को सुंदर सुंदर वस्त्र बनवा के दूं, आभूषण बना के दूं, क्योंकि धामधनी ने बातूनी रूप में ये सुंदर साथ के हाथ तो मेरे को ही पकड़ाए हैं। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने मायावी ने बैठ के लाहा लेने, अब धाम में जाके पीछे ये न होवे कब। माया के अंदर बैठकर लाभ लेने का समय यही है। तेरे लाभ लेना होए सो ले ले, ये लाभ लेने का समय है, क्योंकि परम धाम के अंदर हमें सेवा नहीं मिलेगी।
धनी के चित्त से बन के तैयार हुआ है। सारा कुछ धनी के चित्त से बन के तैयार होता है। वहां सेवा की इच्छा होगी पर वहां सेवा नहीं मिलेगी। तो शिव जी कहते हैं धाम में बैठ के लाभ लेने, अब परम धाम के अंदर अगर लाभ लेना है ना तो यहाँ लेना होगा, धाम में जाके पीछे ये ना होवे कब परम धाम के अंदर सेवा मिलने वाली नहीं है। तो इस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, कहते इसलिए हम इस खेल के अंदर आए हैं ना, जितना लूट सकते हैं, जितना तन से सेवा करें, मन से करें, धन से करें। देखो धन को सबसे पीछे लगा दिया। क्यों लगा दिया? कि आप कहोगे हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से सेवा करें। तो धनी ने कहा मैंने सबसे पहले तन की सेवा करी है। धनी को प्रसन्न आप तन की सेवा से भी कर सकते हो और फिर मन लगा के सेवा करो। और तीसरा नंबर है धन का, तो है तो कहते ये समय है इस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, जितना लूट सकते हैं हम इस संसार के अंदर लूट ले, क्योंकि ये सेवा हमें परम धाम के अंदर नहीं मिलेगी। जो जो खिन हित होत है लीजो लाभ साथ धनी पहचान, इस समय तुम्हें भौरी ना आमी कहती हूँ नीचे बात निदान। जो जो खिन हित होते हैं, जितनी देर धनी कहते यहाँ हो रही है ना, लीजो लाभ साथ धनी पहचान, ए सुंदर साथ जी पहचान करके अपने धनी की, अपने सुंदर साथ की पहचान कर लो और लाभ ले लो जितना ले सकते हो। तन से, मन से, धन से हम धनी जी की सेवा करें। इस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इनसे प्रीत कीजिए। किनसे प्रीत कीजिए? सत 700 करो प्रीत, देखो सत घर की ए रीत। सच्चे सुंदर साथ जो परम धाम की आत्माएं हो उनके साथ प्यार करो। ये किसने कहा हमें? श्री राजी महाराज ने। कर कबीला पार का, कबीला ही बनाना है अपना, तो कबीला किसको बना ले? अलौकिक कबीला बना, पार का कबीला बना। तो कहते हैं इनसे प्रीत कीजिए, सगाई जान धाम अपनी, अपनी परम धाम का संबंध देख के इनके साथ प्यार करो और पहचान के प्यार करो। आपकी आत्मा साक्षी दे कि ये आत्मा परम धाम की है। इनकी कहनी करनी रहनी देख के हमारी आत्मा साक्षी देती है कि ये निज घर की आत्माएं हैं, है ना। तो कहते सो सबे जाहिर में करो मनोरथ सब। शिव जी साहब जी कहते हैं मुझे कहना नहीं है, मुझे जाहिरी रूप में इन सुंदर साथ की सेवा करनी है। लाभ ले माया मिने धाम में बातें हो में तब। अब आप सोचोगे कि परम धाम में सच्ची में बातें होंगी तो 45 मिनट बातें होंगी। कहते हमारी बात तो परम धाम में तो राज्य करेंगे ना जब हम यहाँ से कुछ करके जाएंगे। हम अपने सदगुरु के लिए अपना तन, अपना मन, अपना धन उनके लिए कुर्बान करें, धनी जी के लिए कुर्बान करें, तब परम धाम के अंदर हम आंखें उठा सकेंगे, है ना। ए अजमाइश साथ की करत अक्सुभान, क्योंकि खेल के अंदर धनी अजमाइश कर रहे हैं कि कौन सी ब्रह्म सृष्टि है, अजमा रहे हैं। मोमिनों की माया ने होत है पहचान, ब्रह्म सृष्टि की खेल के अंदर ही पहचान हो जाती है, क्योंकि वो अपने सदगुरु पर, अपने धनी पर कुर्बान होती है। तन से, मन से, धन से धनी पे सब कुछ वार देती है, जो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं होती हैं। कह रही है ना मोमिन की माया ने होत है पहचान। ब्रह्म सृष्टि की पहचान कहाँ हो जाती है? खेल के अंदर ही हो जाती है। क्लास में कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, सारी क्लास वाले बच्चों को पता होता है कि इसका फर्स्ट रैंक आएगा। टीचर से क्या पूछना, उन्हीं से पूछ लो। क्लास के जो बच्चे हैं ना, एक एक बच्चे को पता होता है कौन सा बच्चा कौन सा रैंक लेगा। रिजल्ट तो बाद में आएगा, उससे पहले तो टीचर्स और वो बच्चे ही बता देते हैं, है ना। तो कहते इस खेल के अंदर मोमिनों की माया ने होते पहचान, ब्रह्म सृष्टि अपनी पहचान अपने आप करवा देती है कि मैं धनी की लाडली हूं। वो तो अपने पिया पर होती कुर्बान है, वो तो अपने पिया पर
की होती पहचान है। जितना कुर्बान कोई रूह होती है ना, वो अपनी पहचान खुद करवा देती है। तो शिरजी साहिब जी कह रहे हैं, ए अजमाई साथ की करत है हक सुभान, मोमिनों की माया मीने होत है पहचान। कहते धनी तो अजमा रही हैं कि इसके खेल के अंदर जो परम धाम की आत्माएं आई हैं, उनकी करनी क्या है, कहती क्या है, करती क्या है, और उनकी रहनी क्या है। कहनी, करनी और रहनी, तीनों चीजें धनी जी देख रहे हैं। हम सभी सुंदर साथ को। तो श्री इंद्रावती जी ने कहा कि धनी बातें करेंगे परम धाम के अंदर, और कुछ तो यहाँ से हम जीत के जाएं, कुछ तो लेके जाएं। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, रखा अपने पास ही जान दाम सगाई अपने, ऐसा समझ के श्री जी साहिब जी मेले की तैयारी करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहिब जी, आज हमारे बीच में किरण बहन जी भी आई हैं, और मेहर सागर का पाठ भी हमारे चंद्र भैया ने कहा एक बार करना है, तो आज हम चौपाई पहले दोहरा देते हैं। कल हम सुनेंगे कि किस बार शिवजी साहिब जी मेले की तैयारी करते हैं, और फिर धनी का हुक्म क्या उनसे करवाता है। ये सारा प्रसंग हम कल के रोज सुनेंगे। आइए जयकारा लगा के हम चौपाई दोहराएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्यामा महारानी की, महाराजा छत्रसाल जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, ए अजमाई साथ की, करत हक सुभान, मोमिन की माया मिने, होत है पहचान, होत है पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए चंद्र भैया जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे